जिंदगी में आप बहुत जगह से ब्लॉक हो सकते हो। किसी ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया और कभी कभी पेरेंट्स ने फॉरेन ट्रिप का बजट ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर आप जर्मनी पढ़ने जा रहे हो तो एक चीज आपको खुद ब्लॉक करवानी पड़ेगी और वो है आपका अपना बैंक अकाउंट। हाँ, जर्मनी जाने के लिए पहले अपने ही पैसे ब्लॉक करने पड़ते हैं और इसी को कहते हैं जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट। लेकिन सवाल ये है, आप अपने पैसे जर्मनी में क्यों ब्लॉक करवा रहे हो? क्या ये पैसे जर्मनी की गवर्नमेंट ले लेती है? क्या आप इन्हें बाद में यूज कर सकते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ब्लॉक्ड अकाउंट में प्रोसेस में कोई गलती हो गई तो क्या आपका स्टूडेंट वीजा भी ब्लॉक हो सकता है? अगले कुछ मिनट्स में ब्लॉक्ड अकाउंट का हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, लेकिन नॉर्मल स्टेप 1 स्टेप 2 ट्यूटोरियल की तरह नहीं। हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट के एडमिशन लेटर से जर्मनी पहुंचने तक इन पैसों के साथ एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए मिलते हैं आरव से। आरव को जर्मनी के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। ट्यूशन फी बहुत कम है, घर में सब खुश है, रिलेटिव्स को भी बता दिया गया है हमारा बेटा जर्मनी जा रहा है। लेकिन जब आरव वीजा डॉक्यूमेंट्स चेक करता है उसे एक नया वर्ड दिखता है, स्परकॉन्टो। आरव को लगा शायद ये किसी जर्मन सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन स्परकॉन्टो का सिंपल मीनिंग है ब्लॉक्ड अकाउंट। जर्मनी आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी तो आ जाओगे लेकिन जर्मनी में रेंट, फूड, ट्रैवल और डेली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे? सिर्फ इंडियन बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाने से यूजुअली ये नहीं होता है। जर्मनी को अश्योरेंस चाहिए कि आपके पास हर मंथ अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट अवेलेबल है। इसलिए आपसे एक स्पेशल अकाउंट में पूरे एक्सपेंसेस को डिपॉजिट करवा लें। पैसे आपके ही रहते हैं, गवर्नमेंट उन्हें नहीं लेती है। बस जर्मनी पहुंचने के बाद आप उन्हें एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते। हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट रिलीज होता है। बेसिकली जर्मनी कह रहा है, हम तुम्हारे पैसे नहीं ले रहे, बस तुम्हें पहले मंथ में सारे पैसे उड़ाने से बचा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, 2026 में स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीजा के लिए ब्लॉक्ड अमाउंट जनरली 11,904 यूरोज होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 992 यूरोज पर मंथ। लेकिन ये अमाउंट टाइम के साथ चेंज हो सकता है, इसलिए ट्रांसफर करने से पहले लेटेस्ट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जरूर चेक करिए। अब आरव के सामने ये प्रॉब्लम थी, ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता कहाँ है? क्या वो अपने एग्जिस्टिंग इंडियन बैंक अकाउंट को ही ब्लॉक करवा सकता है? नहीं करवा सकता। इसके लिए आपको जर्मनी के एक्सेप्टेड ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर के साथ ही अकाउंट ओपन करना होता है। स्टूडेंट्स कॉमनली एक्सपैट्रियो, फिनटिबा या ऐसे अदर प्रोवाइडर्स कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रोवाइडर चूज करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि किसकी फीस सबसे कम है। 4 चीजें कंपेयर करिए। नंबर 1, अकाउंट ओपनिंग कितना सिंपल है। नंबर 2, फंड ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है। नंबर 3, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट कितनी स्मूथली मिलता है। और नंबर 4, जर्मनी पहुंचने के बाद मंथली पे आउट्स एक्टिवेट करना कितना इजी है। क्योंकि ये 500 या 1000 रुपए बचाने के चक्कर में अगर आपका कंफर्मेशन ब्लॉक हो गया तो वीजा टाइमलाइन का स्ट्रेस बहुत ही बड़ी हेडेक है। अब आरव प्रोवाइडर सेलेक्ट करता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है, पासपोर्ट और बेसिक डिटेल्स अपलोड करता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट करता है और उसका ब्लॉक्ड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अकाउंट क्रिएट होना और अकाउंट रेडी होना सेम चीज नहीं है। अभी सबसे बड़ा स्टेप है फंड्स का ट्रांसफर। आरव को रिक्वायर्ड ब्लॉक्ड अमाउंट के साथ प्रोवाइडर की एप्लीकेबल चार्जेस भी ट्रांसफर करनी है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट एग्जैक्ट ब्लॉक्ड अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफर चार्जेस, करेंसी कन्वर्जन, डिफरेंस एक्सेट्रा या जो भी प्रोवाइडर की फीस है ये कंसिडर नहीं करते। इसका रिजल्ट प्रोवाइडर को रिक्वायर्ड अमाउंट से थोड़े कम पैसे रिसीव होते हैं और कंफर्मेशन रुक जाता है। सोचो, आपने लगभग पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और प्रोसेस सिर्फ कुछ यूरोज की वजह से रख गया। इसलिए ट्रांसफर करने से पहले फाइनल पेएबल अमाउंट का वेरिफिकेशन डिटेल में करिए। अब आरव पैसे ट्रांसफर करता है, उसके इंडियन बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हो जाती है, लेकिन उसे कंफर्मेशन तुरंत नहीं दिखती और अब पैनिक शुरू। पैसे कहाँ गए? अकाउंट नंबर सही था क्या? वीजा अपॉइंटमेंट मिस तो नहीं हो जाएगी? इंटरनेशनल ट्रांसफर में प्रोसेसिंग और कंप्लायंसेस चेक्स की वजह से टाइम लग सकता है। इसलिए ब्लॉक्ड अकाउंट को वीजा अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले ओपन मत करो। जैसे एग्जाम के एक रात पहले पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वैसे ही वीजा अपॉइंटमेंट के जस्ट पहले ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं स्टार्ट करना चाहिए। फंड रिसीव और वेरीफाई होने के बाद प्रोवाइडर आरव को ब्लॉक्ड अमाउंट की कंफर्मेशन देता है। ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे यही प्रूफ होता है कि आरव ने जर्मनी में अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायर्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लिया है। अकाउंट ओपन करने के स्क्रीनशॉट इनफ नहीं है, ट्रांसफर रिसीट भी इनफ नहीं है, आपको प्रोवाइडर का ऑफिशियल कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट ही चाहिए। अब आरव कंफर्मेशन के साथ स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है, वीजा आ जाता है, फ्लाइट बुक हो जाती है और आरव जर्मनी लैंड कर जाता है। हैप्पी एंडिंग।
अभी नहीं, क्योंकि जर्मनी पहुंचने के बाद ब्लॉक्ड अकाउंट ऑटोमेटिकली एटीएम मशीन नहीं बन जाता। मंथली पे आउट रिसीव करने के लिए अकाउंट एक्टिवेशन करना होता है। यूजुअली आपको जर्मनी में एक रेगुलर करंट अकाउंट चाहिए होता है, जहां ब्लॉक्ड अकाउंट से मंथली पे आउट ट्रांसफर होगा। प्रोवाइडर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपसे वीजा, पासपोर्ट, रेसिडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट और जर्मन एड्रेस डिटेल्स मांगी जा सकती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होने के बाद हर मंथ रिक्वायर्ड अमाउंट आरएफ के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ एक रियलिटी चेक है, अगर आपको पूरे पैसे एक साथ चाहिए तो हो नहीं सकता। हर मंथ जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही होगा, यानी रफली 992 यूरोज पर मंथ। म्यूनिक जैसी एक्सपेंसिव सिटी और किसी स्मॉलर जर्मन टाउन का रेंट सेम नहीं होता। ब्लॉक्ड अमाउंट मिनिमम फाइनेंशियल प्रूफ है, लग्जरी लाइफस्टाइल की गारंटी नहीं है। इसलिए सिटी चूज करते समय एक्चुअल रेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा का बजट करना जरूरी है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर स्टूडेंट को ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना ही पड़ेगा? नॉट नेसेसरीली। कुछ सिचुएशंस में रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलरशिप, जर्मनी में स्पॉन्सर की फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर या अदर वैलिड प्रूफ्स भी एक्सेप्ट कर लेती है। आपकी स्पेसिफिक वीजा कैटेगरी में कौन सा फाइनेंशियल प्रूफ एक्सेप्टेड है, ये वीजा ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स आपको वेरीफाई करनी चाहिए। अभी तक आरव की स्टोरी तो स्मूथ थी, लेकिन रियलिटी में एडमिशन, वीजा, एजुकेशन लोन, फॉरेक्स, ट्रांसफर और हेल्थ इंश्योरेंस सबको एक साथ मैनेज करना बहुत कंफ्यूजिंग, स्पेशली जब ब्लॉक अकाउंट के पैसे एजुकेशन लोन से अरेंज करने हो। यही ज्ञानधन का रोल नेचुरली आता है। ज्ञानधन पे जर्मनी जाने वाले स्टूडेंट्स 20 से भी ज्यादा एजुकेशन लोन ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट के सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह रैंडम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय सब कुछ एक जगह मिल जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म एजुकेशन लोन और ब्लॉक्ड अकाउंट सब कुछ सॉल्व कर देगा, भागना नहीं पड़ेगा। अब बस एक लाइन याद रख, ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब आपके पैसे चले नहीं गए, आपके पैसे फ्यूचर के 12 मंथ्स में डिवाइड हो गए। अगर आप जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ब्लॉक्ड अकाउंट को लास्ट मिनट वीजा फॉर्मेलिटी मत समझिए, इसे पहले से अच्छे से प्लान करिए, क्योंकि जर्मनी जाने के प्रोसेस में ब्लॉक्ड अकाउंट का होना जरूरी हो सकता है। लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट की वजह से आपकी जर्मनी की जर्नी ब्लॉक ना हो जाए। वीडियो यूजफुल लगा तो जर्मनी बाउंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।